प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा। तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए आज के मनन के लिए हम उत्पत्ति का पुस्तक उसके 15वें अध्याय कलम 5 और 6 को पढ़ेंगे। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर उसकी आशीष हमारी ओर बनती रहे। बहुत ही सुपरिचित व्यक्ति के बारे में हमने यहाँ पर देखा। इब्राहिम अपने शुरुआत के समय में जब उसको कसदियों के देश से परमेश्वर ने उसको बुलाया, एक ऐसे नगर में जाने के लिए कहा जो उसने कभी पहले देखा नहीं, परंतु हम ऐसे देखते हैं विश्वास से वो निकल पड़ा और बहुत ही एक धनी व्यक्ति इब्राहिम में हम देख सकते हैं। उसके पास हर प्रकार के माल मिल्कत, पशु, भेड़ बकरी सब कुछ है। लेकिन अपना कहने के लिए या अपने कुटुंब को, अपने वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई संतान नहीं था। और ये बहुत एक बड़ी दुख हम सब स्वाभाविक तौर पर समझ सकते हैं। और इस दुख को व्यक्त करते हुए इस अध्याय में एक शिकायत के तौर पर इब्राहिम परमेश्वर की ओर एक प्रार्थना, एक याचना करते हैं कि तूने वायदा किया है लेकिन है कहाँ? परमेश्वर ने उसको, हम ऐसा पढ़ते हैं, बाहर ले जाकर कुछ दिखाया। इब्राहिम के पास सब कुछ होने के बावजूद, बहुत महान व्यक्ति था ये, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि एक वंशावली को पैदा करें। उसका उम्र हो चुका था, उसकी पत्नी सारा की उम्र हो चुका था। दोनों के उम्र के वजह से एक वंशावली होना एक असंभव, अनहोनी बात थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसे बाहर ले जाकर कुछ दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं? ऐसे हम पढ़ते हैं कि उसे बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। ये वचन, ये वाक्य मुझे बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि एक ऐसी अवस्था में मनुष्य को यहोवा लेकर जाके परमेश्वर अपनी महिमा दिखा रहे हैं, अपने सामर्थ्य को दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं। एक असहाय, निसहाय व्यक्ति को लेकर परमेश्वर अपने उस बलवंत हाथ को दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तू उसको गिन और जितने तारेगण तुम गिन सकते हैं मैं तुझे उतना आशीष दूंगा। अनगिनत तारागण उस आकाश में, अंधेरी भरी आकाश में, लेकिन चमकती हुई, टिमटिमाती हुई तारागण को इब्राहिम देखते हैं और परमेश्वर कहते हैं, मैं वैसे ही तुझे आशीष दूंगा। और मैं समझता हूँ
जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, उसने वैसे ही उस वचन पर विश्वास किया। कैसे होगा, कब होगा, ये सब उसने नहीं सोचा, परंतु परमेश्वर ने कहा है और ये निश्चय होगा। प्रियो, ऐसी एक रात की अवस्था में यहोवा इब्राहिम को अपना सामर्थ्य दिखाकर उससे विश्वास की ओर लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसकी लेखे में उसको धर्म गिना, वो धर्मी गिना। इसलिए हम इब्राहिम को विश्वासियों के पिता करके हम जानते हैं। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रियो, जब मैं सोचता हूँ, मेरा मन उस कलवरी के क्रूस पर जाता है। क्यों? मनुष्य के निस्सहाय अवस्था में, मनुष्य के निर्बलता की अवस्था में परमेश्वर ने अपने सबसे महान कार्य को वहाँ पर दिखाया। एक ऐसा कार्य जो सृष्टि से भी उत्तम है, सृष्टि से भी अपार है। तारागण बहुत हैं, अनगिनत तारागण हैं, लेकिन ऐसी एक सामर्थ्य कलवरी के क्रूस पर हम देखते हैं। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए चुप हो जाते हैं, हमारे लिए निर्बल हो जाते हैं, हमारे लिए यातना सहते हैं, हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए सारी पीड़ा सह रहे हैं, एक एक बूंद हमारे लिए बहा रहे हैं। उतना ही नहीं प्रियो, हमारे लिए वो मृत्यु चख लिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी शक्ति को काबू में रखते हुए हमारे लिए उसने ये सब कार्य जब किया है, उसको जब हम हमारे आत्मिक आँखों से देखते हैं और जब हम विश्वास करते हैं प्रियो, हम धर्मी हो जाते हैं। इसलिए पौलुस रोमियों के पत्र में कहते हैं, अब इब्राहिम ने विश्वास किया और वो धर्मी गिनाया गया। हम भी विश्वास से धर्मी गिनाए जाते हैं प्रियो, कोई कर्म से नहीं, कोई हमारे पुण्य काम से नहीं, परंतु केवल और केवल विश्वास से हम धर्मी गिनाया गया है। इब्राहिम ने उस रात को तारागण को देखा, रात में चमकती तारागण को उसने देखा। और मैं समझता हूँ जब जब इस घटना के बाद उसने उस तारागण को देखा, तब तब उसको ये वायदा स्मरण हुआ है। प्रियो, जब हम कलवरी के क्रूस पर देखते हैं, दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम ऐसे पढ़ते हैं, सूर्य अंधेरा हो गया। सूरज ने अपना प्रकाश देना छोड़ दिया उस समय के लिए, क्योंकि एक तारागण हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर मर रहा था। लेकिन प्रियो, ये बहुत बड़ी एक सामर्थ्य की बात है, क्योंकि इस सामर्थ्य में हम सब कीचड़ में से बाहर निकाला गया। उस कलवरी के प्रेम के द्वारा हम उस कुएं से बाहर निकाला गया है। और उतना ही नहीं, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। कीचड़ से बाहर निकाला, उतना ही नहीं, उसके पुनरुत्थान से, मसीह के तीसरे दिन के जी उठने से उस सामर्थ्य हमारे में आया। और सामर्थ्य में हम उस कीचड़ से बाहर निकाला गया। उतना ही नहीं, हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। प्रियो, अंधेरे में चमकती हुई इस टिमटिमाती हुई इस तारागण के समान है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक ज्योति है हमारा मसीह। प्रियो, सारे अंधेरा को निकालने वाला है प्रियो हमारा मसीह। और जब उस कलवरी के क्रूस के अंधेरे को जब हम देखते हैं, हम केवल उसका प्रतिज्ञा को स्मरण करते हैं कि आज से तू मेरे साथ परदिशा में होगा, स्वर्गलोक में होगा। प्रियो, उस अंधेरे में भी एक ज्योति को हम देखते हैं, और ये ज्योति एक दिन निश्चय हमारे लिए प्रकट होने वाला है। उस तेजोमय और भोर का तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह इस अंधेरी दुनिया में, इस दुनिया से, अंधेर भरी इस दुनिया से हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, कलीसिया को उठाने के लिए एक दिन वो मध्य आकाश में हमारे लिए आने वाले हैं। प्रियो, उस दिन की हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, अगर इस भोर के तारे को आपने यदि आज तक देखा नहीं, उस कलवरी के क्रूस पर आप गौर कीजिए। आप देखिए वो कैसे हमारे लिए मर रहा है,
कैसे परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य और अपना प्रेम एक साथ दिखाया, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे।